वीडियो देखने वालों मित्रों को सादर मेरा प्रणाम है। आज का विषय है माता कुंती और गांधारी की मृत्यु का वर्णन महाभारत के उपसंहार में आता है। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने हस्तिनापुर का शासन संभाल लिया तो वृद्ध धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने सांसारिक जीवन त्याग कर वनप्रस्थ धारण कर लिया। इनकी मृत्यु का मुख्य कारण योग और प्रकृति से जुड़ा था। यहाँ उनकी मृत्यु की पूरी कथा का सार प्रस्तुत है। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती का वनवास। महाभारत युद्ध के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने हस्तिनापुर छोड़ दिया। वे अपने जीवन के शेष दिन वन में बिताने के लिए तपस्या करने चले गए। विदुर और संजय भी उनके साथ थे। उन्होंने अपना शेष जीवन आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान और तपस्या में समर्पित कर दिया। तपस्वी जीवन के दौरान वे हिमालय की तराई में बसे जंगलों में रहने लगे। वहां वे कंदमूल और फल खाकर जीवन यापन करते थे। वन में दुख और संघर्ष। गांधारी अपने 100 पुत्रों के वध के कारण मानसिक पीड़ा से जूझ रही थी। कुंती भी अपने पुत्र कर्ण की मृत्यु और युद्ध में हुए विनाश से आहत थी। तीनों ने सांसारिक मोह और सुख दुख का त्याग कर तपस्या में लीन होने का प्रयास किया। मृत्यु का कारण। एक दिन वन में अचानक आग लग गई। ये आग बहुत तेजी से फैल गई और चारों तरफ से वनवासियों को घेर लिया। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने आग से बचने के बजाय मृत्यु को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी मृत्यु को नियति मानते हुए अपने स्थान पर ही शांत मन से अग्नि का सामना किया। वे इसे मोक्ष प्राप्ति का अवसर मानकर अग्नि में समर्पित हो गए। संजय का जीवित बचना। संजय, जो उनके साथ थे, आग से बच निकले और तपस्वियों के निधन की सूचना पांडवों को दी। पांडवों की प्रतिक्रिया। जब पांडवों को उनके निधन की सूचना मिली तो वे अत्यंत शोकाकुल हो गए। युधिष्ठिर विशेष रूप से इस घटना से आहत हुए, क्योंकि वे अपनी माता कुंती को सम्मान और सुख देने का वचन पूरा नहीं कर पाए। प्रेरणा और संदेश। कुंती और गांधारी की मृत्यु जीवन के त्याग और मोक्ष की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। उनकी मृत्यु हमें ये सिखाती है कि सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन आवश्यक है। ये कथा भारतीय संस्कृति में त्याग, तपस्या और कर्म के महत्व को रेखांकित करती है।